आप एक एक्टर हैं तो अपने आप को बेचना सीखो। आप एक सामान है और अच्छा सामान ही खरीदा जाता है। दुनिया एक बाजार है और इस बाजार में वही चीज बिकती है जो सबसे अलग हो, सबसे खास हो। क्या समझे? दोस्तों, मेरा नाम है दर्पण श्रीवास्तव और आप मेरे साथ जुड़ चुके हैं आपके अपने चैनल फिल्मी फिल्मोनिया में। चलिए आज के मुद्दे पर बात करते हैं। आज मैं आपको कैसी सच्चाई से रूबरू कराने जा रहा हूं जिसे अगर आप समझ गए तो आपकी जिंदगी बदल सकती है बॉस। अगर आप एक एक्टर हैं तो आपको सिर्फ एक्टिंग सीखने के साथ साथ खुद को सही तरीके से बेचने का हुनर भी आना चाहिए भाई। अब ये सुनकर कुछ लोग बोलेंगे ये एक्टर कोई सामान है क्या? क्या कला भी बेची जाती है? कला का तो कोई मोल ही नहीं होता भाई। ओ, क्या कला भी व्यापार बन गया है? हाँ हाँ भाई, ये एक व्यापार है। अब आपको ये समझना होगा कि आप खुद एक प्रोडक्ट हैं। अगर आप खुद को सही तरीके से नहीं बेच पाए तो चाहे आप कितने भी टैलेंटेड क्यों ना हो भाई, आपको कोई नहीं पूछने वाला है इस दुनिया में। इंडस्ट्री में तो पूछेगा ही नहीं। तो चलिए आज इस पूरे कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझते हैं। एक एक्टर को खुद को कैसे बेचना चाहिए। एक्टर और बाजार का रिश्ता, जो दिखता है वही बिकता है। सुना होगा ना कई बार। ये दुनिया सिर्फ अच्छे टैलेंट को ही नहीं देखती, ये उसे देखती है जो बेहतर तरीके से खुद को पेश कर सकता है। दुनिया में हर चीज बिकती है। कोई अपने दिमाग को बेचता है, इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट, सीए, है ना, ये सब अपने दिमाग को बेचते हैं। कोई अपनी मेहनत को बेचता है, मजदूर, खिलाड़ी, आर्मी, बहुत से लोग हैं, है ना, जो अपनी मेहनत को बेचते हैं। कोई अपनी कला को बेचता है, सिंगर, पेंटर, राइटर, और कोई अपनी पर्सनैलिटी और एक्सप्रेशन को बेचता है, उसे कहते हैं भाई एक्टर। तो आपको यह समझना होगा कि आप एक प्रोडक्ट हैं और जब तक आपकी सही ब्रांडिंग नहीं होगी तब तक कोई खरीदने वाला आपको मिलेगा नहीं भाई। इसलिए जरूरी है कि आप अपने आप को एक ऐसे प्रोडक्ट की तरह डेवलप करें जो हमेशा डिमांड में हो। तो सवाल उठता है कि भाई क्या सिर्फ टैलेंट ही काफी है? बताओ। नहीं, टैलेंट सिर्फ होना ही काफी नहीं है। खुद को सही तरीके से पेश करना ही आपको असली पहचान देगा इस इंडस्ट्री में। अगर आप सिर्फ टैलेंट से ही लोग, मतलब अगर टैलेंट है, मतलब टैलेंट से ही लोग सफल हो जाते तो लाखों टैलेंटेड लोग भाई स्ट्रगल नहीं कर रहे होते। अगर सिर्फ एक्टिंग स्किल से लोग सुपरस्टार बनते तो हर थिएटर आर्टिस्ट बॉलीवुड में ना आज की डेट में स्टार बना होता। सही बोल रहा हूं ना? तो असली मुद्दा यह है कि भाई खुद को कैसे बेचा जाए। बताता हूं। खुद को बेचने का सही तरीका है। टैलेंट के साथ पैकेजिंग भी जरूरी है। अब सोचो कोई कंपनी है जिसने अच्छे मोबाइल बनाए और उसने उसकी मार्केटिंग करी नहीं, तो आपको क्या लगता है वो फोन बिकेगा? नहीं बिकेगा ना भाई। प्रमोशन जरूरी है, बताना लोगों को कि भाई ये बेहतरीन फोन है, तभी लोग खरीदेंगे। तो इसी तरह अगर आप एक बेहतरीन एक्टर हैं, टैलेंट आप में कूट कूट के भरा है, लेकिन इंडस्ट्री को पता ही नहीं है कि आप क्या कर सकते हैं, क्या जानते हैं, तो आपका टैलेंट किसी काम का नहीं भाई। तो आपको खुद को बेचने के लिए क्या करना चाहिए? समझ में आया? अबे अपने आप को एक ब्रांड बनाओ। समझे? अपने आप को एक ब्रांड बनाओ। एक्टर तो हो आप, शाहरुख खान साहब सिर्फ एक एक्टर नहीं है, एक ब्रांड है। अमिताभ बच्चन साहब एक नाम नहीं, एक पहचान है यार। सलमान खान साहब सिर्फ एक इंसान नहीं है, एक स्टाइल आइकन है भाई। न जाने कितने उदाहरण है मेरे पास, कितने सारे उदाहरण मैं आपको दे सकता हूं। अब आप बताओ, सोचो कि आपकी ब्रांड वैल्यू क्या है। ये मैं उनके लिए बोल रहा हूं जो बच्चे ऑलरेडी एक्टिंग कर रहे हैं और जो आ रहे हैं वो भी समझिए इस बात को। तो क्या आप में मतलब आप एक्शन हीरो बनना चाहते हैं? क्या आप इंटेंस कैरेक्टर प्ले करना चाहते हैं या फिर कॉमेडी करना चाहते हैं? मतलब क्या क्या है आपके पास ऐसा जो दूसरों से अलग हो? भाई अपने ब्रांड को क्लियर करो और उसी दिशा में काम करो, ये बहुत जरूरी है। दूसरी बात, अपनी यूएसपी को पहचानो, यूनिक सेलिंग पॉइंट।
हर सफल एक्टर की एक खासियत होती है भाई, जो उन्हें बाकी सबसे अलग करती है। यही उनकी यूएसपी पॉइंट होता है, यही उनकी यूएसपी होती है। अमिताभ बच्चन साहब, गहरी आवाज है और दमदार स्क्रीन प्रेजेंस, भाई साहब आते हैं तो एकदम भौकाल मचाते हैं। शाहरुख खान साहब, रोमांस का बादशाह, चार्मिंग पर्सनैलिटी के भाई साहब। हाँ, सलमान खान साहब, मास अपील, स्टाइलिश एक्शन हीरो भाई। एकदम जब वो एक्शन करता है स्टाइल में अलग ही कहानी हो जाती है। आमिर खान साहब, भाई साहब स्क्रिप्ट को समझने की समझ उन जैसी किसी के पास है ही नहीं, है ना। कंटेंट ड्रिवन सिनेमा जो वो करता है कमाल है। अक्षय कुमार साहब, एक्शन, उनकी कॉमेडी टाइमिंग, उनकी देशभक्ति की फिल्में, है ना, ये अलग उनका चलता है। रणबीर कपूर, नेचुरल एक्टिंग, चार्मिंग पर्सनैलिटी का मतलब एकदम है। रणवीर सिंह, एकदम ऊर्जा भरी हुई है भैया, पता नहीं कितनी कहां से एनर्जी लेके आता है। वर्सटाइल एक्टिंग है। ऋतिक रोशन, डांस, भौकाल डांस है भाई साहब, ग्रीक गॉड लगता है वो। नवाज भाई, बिल्कुल नेचुरल रॉ एक्टिंग, बिना मेकअप बिना ग्लैमर के भी वो स्क्रीन पे छा जाता है भाई। आम आदमी की तरह बात करने का उनका तरीका जो कमाल है ना, मतलब नवाज का, वो अलग है, वो उसकी यूएसपी है। तो हर एक एक्टर की एक अलग यूएसपी होती है, जिससे वो काफी सबसे अलग दिखता है, अलग से पहचाना जाता है। अगर आप एक एक्टर बनना चाहते हैं या आप एक एक्टर हैं, तो सबसे पहले भाई अपनी यूएसपी को पहचानो, उसे मजबूत बनाओ और उसी को अपना ब्रांड वैल्यू बनाओ। समझ में आई बात? थर्ड पॉइंट, नेटवर्किंग। सही लोगों से जुड़ो भाई। इंडस्ट्री में सिर्फ टैलेंट से काम नहीं चलता, नेटवर्किंग भी जरूरी है भाई। जितने कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं, छोटे फिल्म मेकर, बड़े फिल्म मेकर, प्रोड्यूसर्स, इन सबसे आपका रिश्ता होना चाहिए। रिश्ते प्रगाढ़ करो, अच्छे रिश्ते बनाओ, बहुत जरूरी है। लेकिन नकली मत बनो। याद रखना मेरी बात, कमाल की बात बोल रहा हूं। आपकी काबिलियत आपको पहला मौका दिलाती है, लेकिन आपका व्यवहार आपको लंबे समय तक इंडस्ट्री में टिकाता है। तो अच्छा व्यवहार भाई बहुत जरूरी है इस इंडस्ट्री में। अब सोशल मीडिया का भाई सही इस्तेमाल करो। अब वो रील नहीं, वो कुछ भी रील चल रहा है, कुछ भी रील के नाम पे, मतलब इतना क्या बोलूं मैं। तो आज के समय में भाई सोशल मीडिया आपका सबसे बड़ा हथियार हो सकता है, उसको समझो। यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, हर जगह एक्टिव रहो, अपनी एक्टिंग वीडियो डालो, पर्सनैलिटी को दिखाओ। कहा ना, जो दिखता है वही बिकता है। अब आप ये भी तो बोलोगे ना, दिमाग में आएगा बात कि भाई क्या सस्ता सामान बिकता है? सस्ता सामान भी तो बिकता है। हाँ बिल्कुल 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 बिकता है, लेकिन लंबे समय तक नहीं बिकता भाई। अगर आप अपने टैलेंट को सस्ते में बेचोगे तो लोग आपको उसी नजर से देखेंगे। जो एक्टर बिना मेहनत के छोटे मोटे रोल पा लेता है, वो कभी बड़ा नहीं बन पाता। मैंने देखा है, वो कभी बड़ा बन ही नहीं पाएगा, बहुत मुश्किल होता है उसके लिए। तो जो एक्टर अपने आत्मसम्मान से समझौता कर लेता है, उसे कभी इज्जत नहीं मिलती इंडस्ट्री में। मैंने देख लिया, ये मैंने देखा है, मैं अपनी बात कर रहा हूं। अगर आप अपने आप को सस्ते में बेचोगे तो दुनिया भी आपकी कीमत कम लगाएगी। इसलिए भाई अपने टैलेंट की सही कीमत लगाओ। थोड़ा मुश्किल होगा स्टार्ट में, लेकिन बाद में सब ठीक हो जाएगा, सब फायदेमंद साबित होगा। फाइनली असली सफलता क्या है? एक एक्टर के लिए असली सफलता क्या है? आपकी सफलता ये नहीं है कि आप कितनी फिल्में करते हैं, कितने सीरियल करते हैं, मतलब दुनिया भर की ऐसे लोग मिलते हैं भाई, बहुत सारी फिल्में कर ली, बहुत सारे सीरियल कर लिए, कोई फायदा नहीं उसका। बल्कि ये कि आपकी कला को कितनी इज्जत मिलती है, कितनी रिस्पेक्ट मिलती है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप खुद को सही तरीके से बेचते हैं तो आपको बार बार काम मिलेगा भाई। अगर आप सही कीमत पर खुद को बेचते हैं तो आपको कभी समझौता नहीं करना पड़ेगा। अगर आप खुद को एक ब्रांड बना लेते हैं तो दुनिया आपको ढूंढेगी, आपको किसी के पीछे भागने की जरूरत नहीं है भाई, सच बोल रहा हूं। तो दुनिया एक बाजार है, लेकिन इस बाजार में वही टिकता है जो अपनी कीमत को पहचानता है। और आखिर में यही कहूंगा भाई, अगर आप एक एक्टर हैं तो सिर्फ एक्टिंग मत सीखो, खुद को बेचने का हुनर भी सीखो। अपने आप को एक ब्रांड बनाओ, अपनी यूएसपी को पहचानो, सही लोगों से जुड़ो,
सही मौकों पर फोकस करो, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहो, और सबसे जरूरी, अपनी कला की सही कीमत वसूलो एकदम चौड़े में बे। याद रखो, अगर आप अपनी कीमत नहीं समझोगे तो दुनिया, ये बड़ी जालिम दुनिया है, आपको समझेगी नहीं, आपको बहुत सस्ता समझेगी। तो क्या समझे, अपने आप को सही तरीके से बेचने के लिए तैयार हो। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी। यार, एक अलग काम तो सभी कर रहे हैं ना, हर एक्टर काम कर रहा है, छोटा मोटा सब। ब्रांड वैल्यू, यूएसपी, क्या आप में ऐसी खासियत है जो दूसरों से अलग करते हैं? और हमने देखा है, हम इन एक्टर्स के बारे में जानते हैं, मैंने जैसे जो एग्जांपल दिए, तो सीखो, समझो यार। सोशल मीडिया को मतलब हथियार बना लो, एकदम चौड़े में तलवार की तरह इंडस्ट्री में घुस जाओ लेके। चलिए, चलता हूं, और उम्मीद करता हूं कि ऐसे हम लोग जुड़े रहेंगे। और ये एक मतलब एक मोटिवेशनल, मैं बोलूंगा कि वीडियो था, ये समझाने के लिए कि टैलेंट के साथ साथ बाकी चीजों पर भी आपको फोकस करना होता है। सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, छोटी सी घंटी टन करके दबा दो। वीडियो आ रहे हैं, पसंद आ रहे हैं, हाँ? और एक काम करिए, बताइए कौन से वीडियो आप चाह रहे हैं, कमेंट करिए, बताइए किस मुद्दों पर मैं वीडियो बनाऊं। चलता हूं।